हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और ये जानेंगे कि कल 6 नवंबर के दिन निफ्टी बैंक और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आज मैं कुछ एक ट्रेड डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। मैंने आज एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स का, जिसमें मैंने एक 45 पॉइंट लिया था और इसको एक हेज पोजीशन बनाया था। ठीक है, इसमें मैंने बाई किया था 51,344 पे और अभी मैं इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। मेरा आज एक्सपेक्टेड लेंस में था कि बैंक निफ्टी एक बार बाउंस बैक कर सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट को एक बार यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज बार बार डिस्कस कर रहा था कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि बैंक निफ्टी एक बार राइज दे सकता है। रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन ये था कि बैंक निफ्टी बहुत ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज में मार्केट में फंसा हुआ था। इस ट्रेडिंग रेंज में फंसा होने की वजह से क्या होता है कि देखिए, बाजार में सेलिंग क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे आता है। अगर बाजार एक रेंज पे एक्यूमुलेट करने लगे तो चांसेस होता है कि बाजार अपने इसी लेवल को, यहाँ पे इस रेंज को सपोर्ट मान के एक बार यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। तो मार्केट हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि यहाँ पे एक बार मार्केट फेल कर चुका है, यहाँ पे एक बार फेल कर चुका है, यहाँ पे भी एक बार आया था, ये चीज फेल हो गया था। तो क्या होता है, जब ये रेजिस्टेंस का जो वॉल होता है ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है तो चांसेस बहुत अधिक रहता है कि मार्केट अगेन अगर इस लेवल से आएगा तो इस बार इसको तोड़ सकता है। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे आज एक ट्रेड लिया, मैं आज ट्रेड कितना बजे लिया था, मैं एक बार ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो ट्रेड इनिशिएट किया था 11:40, 11:40 में मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। अगर आप पहले आप डेली चार्ट पे ये देख लीजिए कि डेली चार्ट पे आज मार्केट इसी सपोर्ट एरिया से क्या किया है, बाउंस बैक किया है। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट हुआ है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ। जो आपका पहला कैंडल बना है ये आज पहला कैंडल बना है 9:15 में। तो यहाँ ने मार्केट ओपन किया, मार्केट ओपन होते साथ पहले ऊपर की ओर एक पुल बैक दी, लेकिन मार्केट में हम लोग को दिख रहा था कि ये इसी एरिया से मार्केट कल रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। तो अगेन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट सेलिंग इनिशिएट हुआ, मार्केट नीचे गया। बहुत लोगों का क्या होता है कि एसएल इसी लेवल के नीचे रहते हैं तो मार्केट जान के थोड़ा सा लेवल से नीचे आता है। तो अगर हमको एक रिस्क लेना है तो इसी लेवल के आसपास से लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया तो हम एक छोटा सा एसएल लेके मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाता है, अगर जैसे यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर थोड़ा इनडिसीजन, लेकिन उसके बाद फॉलो बैक ऊपर की ओर होने लगा, तो उसके बाद देख रहे हैं कि मार्केट इस एरिया को एक ही बुलिशनेस कैंडल के साथ तोड़ा, उसके बाद मार्केट रैली कंटिन्यू कर गया। पोजीशन होल्ड होने का रीजन ये है कि हमको एक चांसेस लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप हो सकता है। तो इस लेवल के आसपास 52,500 के आसपास मेरा एक प्रॉफिट बुकिंग करने का सिनेरियो यहाँ पे मार्केट में बन रहा है, या मार्केट इस लेवल के आसपास है। तो यहीं से चलिए हम लोग एक बार निफ्टी बैंक का कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए चांसेस क्या है। तो देखिए, कल के लिए बहुत हमें ओपन माइंडेड रहना है। अगर मार्केट पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ है तो चांसेस है कि मार्केट में गैप अप होगा। तो प्लान ये रहना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो मेरा ये एक रेंज है जहां पे हम थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे प्ले करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत नीचे से मोमेंटम करके आ रहा है, मार्केट इस लेवल से मोमेंटम कर रहा है। तो बहुत लोगों जैसे जो लोग प्रॉफिट बना दिए हैं या जिनका प्रॉफिट और अच्छा बन रहा है, तो कल उनको एक बार और प्रॉफिट दिखेगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक बार पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे। एक बार जब पुल बैक आ जाए और मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाए, जैसे हमको दिख रहा है कि ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, तो ये अब ऐसे क्या काम करेगा, अब मेरे लिए ऐसे सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड प्लान करेंगे जहाँ से हम एक्यूमुलेट करने का प्लान करेंगे और यहाँ से फिर हम एक लंबे टारगेट के लिए अगेन प्लान करेंगे। तो कल अगर मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो और मान लीजिए इस रेंज पे आ गए, अब ये रेंज क्या मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 52,800 से लेके 52,600, 52,800 से लेके 52,600, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, इस रेंज के बाद हम एक्सट्रीम बुलिश तुरंत नहीं होना चाहेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट हायर हाई हायर तो धीरे धीरे बना रहा है तो हम छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। कल एक्सपायरी भी है, यूएस इलेक्शन का क्या होगा उस समय मार्केट में काउंटिंग भी जारी रहेगा, तो वोलेटिलिटी भी हो सकता है। लेकिन इस एरिया के बाद हम कल फिर वेट एंड वॉच करना चाहेंगे। अगर मार्केट इस एरिया के पास आएगा तो हम अगेन फिर एक्यूमुलेशन करके फिर से ऊपर के लिए प्लान करेंगे। एज पर अगर मार्केट कल नेगेटिव ओपन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा फिर ये, इस एरिया में हमको दिख रहा है कि मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन होता है जिसका चांसेस मुझे कम लग रहा है, लेकिन अगर तो भी ओपन होता है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा कि फिर मैं इसी एरिया के पास आऊंगा कि इस एरिया में प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, इस एरिया में कैंडल फॉर्मेशन कैसा है।
अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन है तो अगेन मैं बाइंग करूंगा, छोटा सा एसएल रखूंगा और ऊपर गए। लेकिन इस एरिया पे अगर कुछ खास कैंडल नहीं, नेगेटिव कैंडल है, तब चांसेस है कि मार्केट में जो भी रैली आ रहा है बार बार फेज आउट हो जा रहा है, मार्केट फिर क्या होगा, ऑल टाइम यहाँ पे जो मार्केट लो लगाया है उस लो के नीचे मार्केट नीचे चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट इस एरिया पे कैसा फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन कैसा, उसी अकॉर्डिंगली फिर आप लोग नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे गैप डाउन ओपन होने पे मैं स्टार्टिंग का 1 घंटा जरूर देखना चाहूंगा। स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड मैं प्लान अभी बैंक निफ्टी में नहीं करना चाहूंगा। चलिए एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, ये देखिए निफ्टी 50 भी डेली चार्ट पे एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। यहाँ पे हम क्लियर कर देख सकते हैं कि डेली चार्ट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एक्जैक्टली उसी लेवल से आया है जहाँ पे निफ्टी 50 ने प्रीवियसली सपोर्ट बनाया था। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ यहीं से एक ऑलरेडी बाउंस आया था, इसी एरिया से का बाउंस दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है तो उसका अगर आप टारगेट प्लान करेंगे कि यस यहाँ पे ये इसका मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है, तो चांसेस क्या होता है, इसका रिवॉर्ड क्या होता है कि इसका 50% के आसपास मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है निफ्टी को लॉन्ग टर्म में पुल बैक करके 25,100 का लेवल है इस एरिया में मार्केट को खींच के वापस ला सकता है। लेकिन कल के लिए हम लोग निफ्टी के लिए क्या करेंगे, चलिए एक बार 15 मिनट का चार्ट पे इसको देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे सेगमेंट से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन का हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ बनाने के लिए। जैसे हमको यहाँ पे दिखा मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अपने डेंजर जोन से बाहर आ गया है, निफ्टी के लिए अभी भी ये हर्डल बना हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग के लिए बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए कि निफ्टी 50 एटलीस्ट पहले यहाँ क्लोज करे, ये लेवल होना चाहिए कि निफ्टी पर यहाँ आए, फिर रिट्रेसमेंट ले, फिर ऊपर आए, तब हम लोग निफ्टी 50 भी उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है। क्योंकि इस फॉर्मेशन के साथ क्या होगा कि आपका हायर हाई हायर लो वाला होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट एक हाई बनाएगा, ये एक लो बनाएगा, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, यहाँ पे मार्केट लो था, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाएगा। तो मार्केट में बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो हाई है वो ऊपर जाएगा, जो लो है वो हमारा ऊपर जाएगा। तो हम हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट से निफ्टी 50 में बुलिश हो सकते हैं। तो कल निफ्टी 50 वॉच करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो चलिए हम लोग तीनों सिनारियों को एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिनारियो होता है अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए ये टारगेट आपका एक लेवल होगा कि देखिए अगर माइल्ड ओपन हो रहा है, जैसे ये 50-70 पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है, तो हम लोग यही बस टारगेट अभी फिलहाल प्लान करेंगे या इसके थोड़े ऊपर तक। इससे ज़्यादा अभी हम इमीडिएटली टारगेट प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है जब निफ्टी 50 इस लेवल पे है तो बैंक निफ्टी का भी ऊपर का टारगेट पूरा हो गया और फिर दोनों रिट्रेसमेंट लेके एक बार नीचे आना शुरू हो जाए। बैंक निफ्टी के लिए कंफर्टेबल जोन कहाँ पे, सॉरी निफ्टी 50 के लिए ये आपका जोन होगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इस एरिया पे बाय करें क्योंकि इसी एरिया पे जब मार्केट में सेलिंग आया तो यही रेड कैंडल यहाँ पे स्टॉप करके कुछ देर समय बिताया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ऊपर आया, यही रेजिस्टेंस एरिया लिया, फिर यहाँ से ऊपर आया और तुरंत ऊपर चला गया। तो अगर कल निफ्टी 50 अगेन हमको इस एरिया पे वॉच मिलेगा तो ये मेरा क्या होगा, बाइंग एरिया। अब ये बाइंग एरिया आपका आ रहा है 24,100 के पास, तो 24,100 आपका एक अच्छा बाइंग एरिया यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे लेने पे क्या होगा कि मेरा यहाँ पे ये मेरा एसएल होगा, क्या मेरा रिस्क होगा। हम लोग रिवॉर्ड क्या रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है तो इसके ऊपर एक नया हाई लगाएगा तो मेरा रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। अगर रिवॉर्ड आप प्लान करेंगे तो लंबे टाइम फ्रेम में इस वीक में फिर 24,500 के लिए भी आप टारगेट आपके लिए ओपन हो जाता है। कल इलेक्शन का रिजल्ट है, मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान में रख के ही आप ट्रेड प्लान कीजिएगा और सेगमेंट्स में हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो का ही फॉर्मेशन के बेस में अपना कोई भी ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू।